ये तो मेरा ख्याल है इसमें दो राय नहीं है कि ये तो सभी को कहते हैं ना, वो सबको पता है कि IMF ही है वो आखिरी छड़ी जो चलेगी तो पाकिस्तान की मईशत चलेगी। लेकिन आप सारे लोगों की इजाज़त से मैं ज़रा चाह रही थी कि पाकिस्तान, ये तो एक बहुत ही ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है जिस पर हम बात करना शुरू हो गए हैं स्टार्ट में, लेकिन जो हल्कों की सियासत है, अमीर अब्बास साहब, उमर साहब आप भी और मुजाहिद साहब तो खैर बड़ा घूम कर आए हैं। लाहौर की जो पल्स है मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाह रही थी। इस दफ़ा कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की अमीर साहब 30 वहाँ से नशिस्त है। जो मेरी PCR टीम है अपने साथ साथ चीज़ें भी चलाती रहे ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें। लाहौर में आप समझते हैं कि NA 130 का जो लाहौर है, इसका पुराना हल्का था NA 136, यहाँ पर बड़ा मुकाबला है। इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद? अब ये वाला मैं आपसे अमीर साहब पूछना चाहूँगी। इसमें और इंटरेस्टिंग साथ में कर देंगे बिलावल का जो वो बिलावल वाला 27 है, 27 है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कांटे का मुकाबला होगा। Really? यस, इंटरेस्टिंगली बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि मियाँ साहब अगर जीत भी गए तो ऐसा नहीं है कि मियाँ साहब को बिल्कुल कोई फ्री एग्जिट मिलेगा। अच्छा, सख्त मुकाबला होगा। PTI का वोटर बहरहाल उसके सबसे कंफ्यूजन जो पैदा कर देगी ना, वो इंतखाबी निशान है। आई नो, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। भांत के अजीब किस्म के, किसी को बैंगन दे दिया है, किसी को जूता दे दिया है, तो किसी को तवा दे दिया है, तो किसी को कुछ दे दिया। ये इससे एक वो डाइवर्जन होगी ना क्रिएट। तो आप सब तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इसको क्या प्री पोल रिगिंग कहते हैं? नहीं, देखिए एक और बात है कि मैं जरा लाहौर के बाद इस्लामाबाद पे भी आऊंगा, लेकिन एक बात आप जरूर लाहौर के बाद एक बात देखिए ना, एक चीज कंप्लीट करें ना, मुजाहिद साहब रुक जाए। देखिए वो जो बात उन्होंने की है प्री पोल रिगिंग की, मैं उसी तरफ ला रही थी आपको। यास्मीन राशिद साहिबा, जब ज़ाहिर नाम लेने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, फिर PTI पे भी कोई पाबंदी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कन्फ्यूजन है, लेकिन हम पिछली नशिस्त में अपनी रात वाली में ये बात कर चुके हैं कि आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता है कि किसका कौन किस तरह से एक नेक्सस है। आप समझते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर जाएगा? मैं एक और इजाफा इसमें कर दूंगा। जैसे इसमें प्रॉब्लम ये कि इलेक्शन की दिन की जो डायनेमिक होती है, आपको वो दिन 226 या 236 पोलिंग स्टेशन होते हैं। आपको कम से कम 500 जो है वो दिन वहां बंदे चाहिए होते हैं। 500 कम से कम पोलिंग एजेंट्स मिलना। इस तरह आमतौर पर ये होता है कि बाद लोगों के पास अंदर बैठने के लिए लोग नहीं होते। अब अगर जिस तरीके से उनको बाहर किया जा रहा है, तो किस तरीके से वो 1000 लोगों को लेकर अंदर आएंगे? और कैंडिडेट खुद भी तो जेल में पड़ा हुआ है ना, वो कहां से लाएगा? और नहीं, कई सारे आप देखिए जो बिगर इशू है, जो मैं तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। अगर लो टर्न आउट होता है तो भी इलेक्शन डायनेमिक्स ख़राब हैं, और अगर हाई टर्न आउट होता है तो जो फोर्सेस अनलीश होंगी उनको काबू करना मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है कि ये इश्यूज हैं। इलेक्शन डे के डायनेमिक्स इंतहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो इतनी डिसल्यूजनमेंट हो जाएगी कि वोटर निकलेगा ही नहीं, या इतना गुस्सा और रिजेंटमेंट होगा ये जो कुछ हो रहा है कि फिर बहुत वोटर निकले। अच्छा, मैं अमीर साहब आपकी इजाजत से जरा गरीदा की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं आपके पास जी मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी। गरीदा फारूकी साहब, मैंने आपके भी बहुत सारे जो हल्के में प्रोग्राम्स आपने किए वो हमने देखे टेलीविजन स्क्रीन पर। आप फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बड़ी पिक्चर पर जैसे कहते हैं आयाम तो हैं, लेकिन मुकाबला तो फिर भी बहरहाल होना है। मैं जिस खुसूसी तौर पर हल्के की बात कर रही हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाले, उस पर आप फरमाइएगा। यास्मीन राशिद साहिबा ज़ाहिर है उनके वर्सेस खड़ी हुई हैं, ये हल्का है, तो आप यहाँ पर आपको क्या पल्स मिली है लोगों की? किस तरह के क्या डायनेमिक्स चेंज हुए हैं 2018 के मुकाबले में? वोटर सपोर्टर की जो सिंपैथीज हैं वो कहीं एक तरफ तो नहीं चली गई हैं? अच्छा, चूंकि मैं इस हल्का से प्रोग्राम करके आई हूं और ये चीज जहन में रखिए कि हल्का नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का, ये उनका होम ग्राउंड है जी, और यहाँ पे उनका होम क्राउड है। यहाँ से हमेशा से खासतौर पे 1980 की दहाई से हमेशा मुस्लिम लीग नून ही जीतते चली आई है। ठीक हो गया। गुज़श्ता इलेक्शन में यास्मीन राशिद यहाँ से 3 बार खड़ी हुई हैं और तीनों बार यहाँ से मुस्लिम लीग नून से हारी हैं। 2018 में यहाँ पर कंपैरेटिवली एक अननोन कारकुन को खड़ा किया था मुस्लिम लीग नून ने, वो भी यहाँ से जीत गए थे। अच्छा। आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर जो वोट है, जो वोटर है वो पक्का नून लीगी वोटर है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नवाज शरीफ को यहाँ से हराना आसान होगा, लेकिन इस दफा यास्मीन राशिद के पास एक सिंपैथी का वोट भी मौजूद है।
तो वो सिंपैथी का वोट जो है कैपिटलाइज हो सकता है, वो कैटापुल्ट हो सकता है एक अच्छी तादाद में। 2018 की निस्बत में यास्मीन राशिद को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट मिल सकता है, लेकिन कांटे का मुकाबला आप फिर भी इसको नहीं कह सकेंगे, बिकॉज इसमें ज्यादातर वो इलाका आता है जो कि लाहौर का अंदरून का इलाका है। अंदरून लाहौर का टिपिकली वो इलाका है जो कि मुस्लिम लीग नून से एसोसिएटेड है, जहां का बड़ा हार्ड सपोर्टर है PMLN का। लेकिन इस दफा जो डिलिमिटेशन हुई है बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, खासतौर पे पंजाब में भी, लाहौर में भी। इसीलिए आपने एक और बात भी तो है जो मुकाबला तो उस वक्त हो कि वो उम्मीदवार भी आज़ाद हो, उसके जो 1000 के कम से कम तो लोग चाहिए है ना, पोलिंग के बाहर और पोलिंग के अंदर जो पूरी साइंस है, कम से कम 200 गाड़ियां तो चाहिए होंगी ना कम से कम उसको। यानी पूरे इलेक्शन के दिन का जो लोग तो कहते हैं उस दिन का खर्च इतना होता है जितना पूरी कैंपेन का खर्च होता है, और वो बहरहाल जरूरी होता है। तो उसमें तो मेरा ख्याल है जो ऑपोजिट कैंडिडेट है गरीदा साहबा, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ग्राउंड तो बिल्कुल खाली है जीतने वाली के लिए। नहीं, तो ऑपोजिट कैंडिडेट को, अगर आपका इशारा यास्मीन राशिद की तरफ है, तो किसने कहा था यास्मीन राशिद साहिबा को कि वो 9 मई को हमला करे कोर कमांडर पे? किसने कहा था? मुस्लिम लीग नून ने कहा था, पीपल्स पार्टी ने कहा था, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था। किसने कहा था आपको कि आप उठ के 9 मई को कोर कमांडर पे हमला करना शुरू कर दें, आप जिन्ना हाउस पे हमला? अब ये एक अलग मौजू निकल आएगा गरीदा के 9 मई एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैं फिर भी डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना फिर हम इससे बाहर निकल जाएंगे इलेक्शन से।